सियासत, समाज, कारोबार या तालीम की सीढ़ी पर चढ़कर मुमताज मकाम तक पहुंच तो बहुत से जाते हैं, लेकिन ये तय है कि नाम उन्हीं का जिंदा रहता है जो इंसानियत की बेहतरी के लिए अपनी सलाहियतें बरूए कार लाते हैं। ऐसे लोग मर के भी जिंदा रहते हैं। इसके बरक्स कुछ लोग ऊपरी मंजिलों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जल्द ही भुला दिए जाते हैं, और अगर कभी कोई उन्हें याद भी करता है तो सिर्फ उस नफरत की बुनियाद पर जिसका बीज वो माशरे में बो जाते हैं, और उनकी तल्ख पैदावार का खिराज आने वाली कई नस्लों को देना पड़ता है। भारतीय वजीर आजम मोदी ने कश्मीर की शनाख्त छीनी, कुछ कवानीन लागू किए और ये समझ लिया कि जिस तरह से हिंदुत्व के एजेंडे के जरिए कुचल दो और दबा दो की एक लहर जारी करके भारत भर में मुसलमानों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, ऐसा ही कश्मीर में भी होगा, और कश्मीरी खौफ के मारे घरों में बैठ जाएंगे। लेकिन कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुजाफाती इलाकों में शोहदा के चंद जनाजों पर फिर वही जम्मे गफीर दिखाई दिया। क्या मोदी दीवाना हो गया है? 1 लाख से जायद बेटे वारने वाले घरों में बैठ जाएंगे। बुरहान वानी के जनाजे पर पूरा कश्मीर उमड़ आया था। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार ने रियासती हुकूमत को झाड़ पिलाई थी कि इतने लोग क्यों आने दिए। क्या ये अम्र कश्मीरियों की उमंगों की तर्जुमानी करने के लिए काफी नहीं कि वो चाहते क्या हैं? 9 लाख फौज के बल पर भी अगर कश्मीर में अमन नहीं हो रहा तो पाकिस्तान को मत कोसिए। हकीकत की आंखों से सूरत हाल का जायजा लीजिए। कश्मीरी कौम मोदी को एक ऐसे शख्स की हैसियत से याद करेगी जो उन्हें इंसाफ तो क्या देता, उनकी रही सही शनाख्त भी छीन ली। कश्मीरी कौम के बेटों के इस कातिल के दौर में कश्मीर पर भारतीय फौजी रियासती दहशत गर्दी कई गुना बढ़ गई। कोरोना की वबा को भी इस शख्स ने कश्मीरी कौम की पीठ में छुरा घोंपने के लिए इस्तेमाल किया। कारोबार तबाही से दो चार हो गया। दुनिया की सबसे बड़ी जेल कश्मीर में आज भी हर सड़क पर नाके हैं, हर घर पर पहरे हैं। 4G इंटरनेट तक रसाई नहीं। इसके बावजूद कोविड का ये आलम है कि रोजाना जनाजे उठ रहे हैं। Jammu and Kashmir reporting over 2,400 COVID cases, 21 deaths as well just in the past 24 hours. And this is the highest that the state has reported. Srinagar reported about 748 cases alone. Now what we see today is the surge in COVID. Massive second wave, unprecedented. We have 2,400 cases yesterday, 24 hours, 21 deaths as well. And Jammu and Kashmir doesn't have that resource which can cope up with the increasing number. यहाँ सरकार की अदम तवज्जी भी खुलकर आया है। कोरोना से स्कूल बंद हैं, बाजार अगरचे वक्फों से खोलने की इजाजत है, लेकिन इसका नतीजा ये है कि रमजान में भी लोगों के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। 4G इंटरनेट भी बंद है, जिससे मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में दुश्वारी का सामना है। कोरोना की आड़ में आधी रात के छापे अलबत्ता जारी हैं और बेगुनाह नौजवानों को उठाया जा रहा है। नतीजतन कोरोना के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में एक हफ्ते में केस दोगुने हो गए हैं। दोगुने केस हो गए हैं एक हफ्ते में। ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर है और ये साफ तौर पर संकेत दे रही है कि जम्मू कश्मीर में भी अब हालात जो हैं वो खासे गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि अगर मार्च के महीने का मुकाबला करते हुए देखें तो 200% कोरोना पॉजिटिव केसेस प्रतिदिन बढ़ चुके हैं, क्योंकि कल जिस तरह 812 केसेस आए और इससे पहले ये केसेस प्रतिदिन करीबन 50 से 60 हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा चिंता का विषय है और कुल मिलाकर अभी भी 5000 से ज्यादा केसेस एक्टिव है जम्मू कश्मीर में। रियासतें हक अदा करके बाइज्जत रियासत करार पाती हैं। भारत को चाहिए कि वो बात सुनने की पॉलिसी अपनाए, वसाइल असलहे पर सर्फ करने की बजाय अवाम की फलाह पर सर्फ करे। कश्मीरी कौम और पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए हमा वक्त तैयार हैं। दिल्ली भी होश के नाखून ले और मुज़ाकरात की मेज पर आए।